नमस्कार दोस्तों। आजकल एक ग्रोइंग ट्रेंड है दैट लेट्स गो फॉर वॉक आफ्टर द डिनर और मील। कैसा करना चाहिए? क्या इसके कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? या अगर वॉक करनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए तो किस इंटेंसिटी पे करनी चाहिए, कितने समय के लिए करनी चाहिए? ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जानना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसको करना है। खैर, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोस्ट मील वॉक करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और रिसर्च ने यह भी बताया 2016 में कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा लेगी आपको, अगर आप एफ्रीडेंट वॉकिंग यानी कि पोस्ट मील वॉक करते हैं। बहुत बढ़िया चीज है। ये आपके बीपी को कंट्रोल करेगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से आपको बचा लेगी और हो सकता है कि आपको मदद करे वेट लॉस में भी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज इन्वॉल्व होगा। जब बात हो रही है ग्लूकोज इन्वॉल्वमेंट की, यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में मान लीजिए कुछ ग्लूकोज है, आपने अपनी मील कंज्यूम की और आप वॉक के लिए चले गए, तो जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए जो खाना आपने अभी खाया है उसमें से कुछ ग्लूकोज निकलकर उसको पूरा करने जाएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि आपकी ओवरऑल जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करेगी। और वॉकिंग क्यों करनी है? क्योंकि वॉकिंग में जो मसल इन्वॉल्व है वो है आपकी लेग्स की। लेग्स में भी जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होने वाली मसल है वो है सोलियस, यानी कि आपकी गैस्ट्रोसिनेमस, आपकी काफ की मसल्स। और काफ की मसल ग्लूकोज को सोक करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो जब आप वॉक करते हैं ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से जल्दी सोक हो जाता है और जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को रिप्लेनिश करना है वो खाने से हो जाएगा और आपकी जो इंसुलिन है वो कभी भी स्पाइक नहीं करेगी। तो डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर किसी को मील के बाद या डिनर के बाद वॉकिंग करने में नोजिया, डायरिया या कोई और प्रॉब्लम महसूस हो रही है, ब्लोटिंग महसूस हो रहा है, तो 10, 15, 20 मिनट वेट कर लें। उसके बाद आप वॉक करें और वॉक करें लो इंटेंसिटी। कैसी वॉक करनी? लो इंटेंसिटी। क्यों? ऐसा नहीं है कि वॉकिंग से फायदा मिल रहा है तो आप जॉगिंग करने लगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, रनिंग करेंगे तो और फायदा मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही करनी है, यानी कि आपको लो इंटेंसिटी वॉकिंग ही करनी है, उसी से फायदा मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 मिनट लगाएं आप, क्योंकि जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है सिर्फ उसको यूज करना चाहते हैं आप, तो 10 मिनट में वो ग्लूकोज स्टोरेज आपका कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए 10 मिनट से ज्यादा वॉक करने पे कोई बहुत बड़ा फायदा या बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 10 मिनट लो इंटेंसिटी डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ के प्रोटोकॉल्स को बेहतर बनाने में मददगार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।